नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चंद्रभूषण तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं आज के मार्केट के बारे में, जो कि आज के मार्केट में सेंसेक्स जो है 850 पॉइंट से 900 पॉइंट के बीच में गिर गया, जिसमें कि भारतीय निवेशकों और एफआईआई और डीआईआई के 6 लाख करोड़ रुपया डूब गए। तो इसके वजह का, इसके पीछे का क्या रीज़न है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट जो है रीज़न है वो यूएस फेड, जो कि यूएस फेड का अभी तक ये डिसीजन नहीं आया है कि यूएस फेड जो है अपना प्राइस बढ़ाएगा या घटाएगा, क्योंकि अभी जो है मार्केट या ग्लोबली ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यूएस फेड जो है अपने प्राइस को कम करेगा। पर यहाँ पे ऐसी अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट या अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि जो है यूएस फेड जो है अपने प्राइस को बढ़ाएगा। तो यूजली जब क्या होता है कि जब यूएस फेड जो है अपने प्राइस को, डॉलर के प्राइस को अगर बढ़ाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो डॉलर होता है वो मजबूत होता है एंड और सारी करेंसीज जैसे इंडियन रुपीज़ हो गई या गोल्ड हो गया या अदर कंट्रीज़ की जो करेंसीज होती हैं वो कम हो जाती हैं, उनका प्राइस जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि तो अभी जो है यूएस डॉलर का जो है प्राइस जो है ऐसा ये निर्धारित किया गया है यूएस फेड के द्वारा कि अभी तक उन्होंने कोई डिसीजन नहीं लिया, पर डिसीजन माइट भी वो 1 सप्ताह या 1 महीने भी लग सकते हैं। तो इसी अनसर्टेनिटी में जो है मार्केट में अस्थिरता बनी हुई है। और दूसरा कारण ये है कि जो एआई बबल जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसमें हज़ारों करोड़ रुपया इसमें लगे हुए हैं और अभी तक इसमें कोई अच्छा मुनाफा या प्रॉफिट जो है कंपनियों ने नहीं बुक किया है। तो ये भी एक है, ये एआई बबल की वजह से जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई हो गए, डीआईआई हो गए, इन लोगों ने अपना मुनाफा बुकिंग जो है, प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया है। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मार्केट में हर एक पूरे, ना कि इंडिया में, पूरे ईस्ट एशिया ग्लोबली जो है मार्केट जो है रेड पे ही बंद हुआ है। तो इसकी सबसे बड़ी ये एआई बबल है, जो कि ये भी एक रीजन रखता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है जो कि मिडिल ईस्ट में ग्लोबली टेंशन, जो कि मिडिल ईस्ट में अभी फ़िलहाल में जो ईरान और इजराइल हो गया, जो कि अभी तक वहाँ पे कोई शांति समझौता नहीं हो पाया है। आपका यूएई और सऊदी अरब, इन दोनों के बीच में भी अभी प्रॉब्लम चल रही हैं, जिसमें कि जो भी ये जो ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में जो भी वार हुआ था, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है यूएई को ही भुगतना पड़ा था। तो इसकी वजह से जो अभी हमारे इंडिया के साथ जो डील हुई है, जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील जो है वहाँ के प्रेसिडेंट ने किया था हमारे देश में आके, तो यहाँ पे भी एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। अगर मिडिल ईस्ट में अगर शांति नहीं रहती है तो क्रूड ऑयल का प्राइस जो है वो हाई जाएगा, जिसकी वजह से हमारे देश में जो है उसका इंपोर्ट बिल जो है हाई होगा। तो इंपोर्ट बिल हाई होने की वजह से भी सेंसेक्स पे असर दिख रहा है, सेंसेक्स पे असर पड़ रहा है। आपको अनदर अनसर्टेनिटी जो कि जियोपॉलिटिकली अनसर्टेनिटी है, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा दे देना, जो जहाँ पे कि जो है दिस इज़ द मतलब 10 ईयर्स 6-7 ईयर्स में ये 10वें प्रधानमंत्री है जिन्होंने कि बहुत ही 1 या 1.5 सालों में ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो वहाँ पे भी अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से जो पाउंड का जो प्राइस है वो भी नीचे आने की संभावना है। और नीचे, वैसे तो नीचे हुआ नहीं, क्योंकि ये पहले से ही विदित था कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिजाइन करेंगे। अनदर थिंग इज़ दैट कि आपका छठी वजह जो है एफआईआई सेलिंग, जो कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मुनाफा बुकिंग की वजह से, क्योंकि मार्केट में क्या है, या अगर मान लो कि यूएस फेड रिजर्व जो है अगर प्राइस को इंक्रीज करती है, डॉलर की प्राइस बढ़ाती है, तो लोग जो है मोस्टली पैसे जो है कैश में ही रखना पसंद करेंगे, बॉन्ड में रखना पसंद करेंगे, जिसकी कि लिक्विडिटी इजी होगी और बेयर मिनिमम वो जो है अच्छा रिटर्न वहाँ पे कमा पाएंगे और वहाँ की इकोनॉमी भी जो है स्टेबल इकोनॉमी है। तो ये सबसे बड़ा एक कारण है।
तो आज की गिरावट से ये मत समझिए कि सिर्फ भारत में ही आज की गिरावट हुई है, नहीं, ये पूरे वर्ल्ड में मार्केट, वहाँ के मार्केट जो है वो गिरे हुए हैं। एंड अनदर रीजन इज़ दैट कि अगर कोई ये बोले कि क्या मार्केट या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड जो है रिसेशन की तरफ जा रहा है, तो अभी फ़िलहाल मैं कहना ये सही नहीं है कि मार्केट रिसेशन की ही तरफ जा रहा है, क्योंकि अभी बेयर मिनिमम अगर मार्केट 20% से नीचे गिरता है तो हम ये बोल सकते हैं कि हाँ मार्केट रिसेशन की तरफ जा रहा है। और एक ही ये पहलू नहीं है, क्योंकि और भी पहलू हैं, जैसे कि कंपनियां जो है रेवेन्यू जनरेट या उनका प्रॉफिट बुकिंग कम हो जाती है या फिर नेग्लिजिबल रह जाती है, कंपनियों में ले ऑफ्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जॉब नहीं मिलती है, बेरोज़गारी बढ़ जाती है, वस्तुओं का डिमांड कम हो जाता है। सो ये सारे सिग्नल्स हैं कि ले ऑफ की तरफ जो है, ये रिसेशन की तरफ वर्ल्ड जा रही है। पर अभी के फिलहाल के सिनेरियो को देखते हुए ये हम नहीं बोल सकते हैं कि रिसेशन होने वाला है। सो तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।